Hello and welcome back to weekly analysis from Stockholm. And yet again, this is 21st of February, and we are just 1 week left in this 28 days month. And if we are going to remain negative for this month, this is quite a rare phenomena where we will see Nifty consecutively down for fifth straight month. It has happened in the past, but not quite likely. And ये ऐसा होगा कि आज पांचवा महीना जब खत्म होगा तब निफ्टी डाउन होगी और ऐसा बहुत कम हुआ है अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट में amid all the factors, macro factors like budget and RBI rate cut, and then Donald Trump coming in, and then dollar again there impacting at the same time the global tariff war. What is happening, how we should approach the market, आने वाले हफ्ते के लिए क्या रणनीति बनाए, क्या ये टैरिफ वॉर इतना क्रिटिकल हो गया है कि इंडिया भी उसमें इम्पैक्ट करे? क्योंकि अगर आप देखें तो चाइनीज मार्केट तो अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। यस, दे हैव क्लोज्ड एट ऑल टाइम हाई लेवल सिंस 2022। तो जब टेरिफ वॉर हो रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है कि चाइना के जो मार्केट है, जो सबसे बड़ा एक आप बोल सकते हैं प्लेयर है इसमें इन्वॉल्व है यूएस के साथ इन दिस टेरिफ वॉर, उसका मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है, हाईस पे बंद हुआ ऑलमोस्ट सिंस 2022। तो क्या यहाँ पर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं? विल सी इन दिस वीडियो, विल ट्राई टू एनालाइज निफ्टी। हम सबसे पहले जाएंगे वीकली चार्ट पर, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट पर ट्रेंड एनालिसिस के बाद हम आएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम ब्रेड्थ देखेंगे। हमारे दो सबसे मुख्य इंडिकेटर, सबसे मेन, नेट न्यू हाइज, नेट न्यू लोज, और उसके अलावा नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेजेस से। अगर इनमें कुछ चेंज आया है, क्या ऐसे लेवल पर है जहां पर मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है? पिछले हफ्ते अगर आप जाकर देखिए, हमने ही रणनीति बनाई थी, हमने बोला भी था देखिए 22,800 एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। 22,799 की क्लोजिंग है। अमूमन मार्केट रेंज में ही रहा। हमने कहा देखिए कॉशियस रहे, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी तो रहेगी मार्केट में। फिर भी हमने यही देखा है कि ऊपर के लेवल से बिकवाली आई है। बैंक निफ्टी हमने बात करी थी कि साइडवेज रहेगा, और बैंक निफ्टी रही भी साइडवेज। अब क्या होगा आने वाले हफ्ते? क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या रणनीति बनाया? तो हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हम एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन और कौन से ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो हमको ध्यान में रखकर अपना ट्रेडिंग डिसीजन या अपनी अप्रोच मार्केट में रखनी है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले द वन एंड ओनली मंथली चार्ट। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है और ये पांचवा महीना है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम इन करूं, हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी। अब हमको यहाँ से नहीं लगता कि मार्केट 23,800 के ऊपर तो बंद होगा। बहुत एक बड़ा फिनोमिना हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो अगर इसके नीचे ही क्लोज होते हैं, सिंस दैट इज 23,528, अगर इसके नीचे ही क्लोज होते हैं तो हम पांचवा महीना रहेगा जब मार्केट बंद हुआ। ये ऐसा बहुत कम हुआ है। आप देखिए पूरे चार्ट पर, जब 5 कंसेक्यूटिव मंथ मार्केट नीचे रहा हो, और सिंस ये हुआ है बहुत एक एक्सटेंडेड आप बोल सकते हैं प्राइस एक्शन में। पर ये वाला जो प्राइस एक्शन है आप मंथली पे देखिए, थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए है कि ये रेंज जो है ये छोटी होते जा रही है। आप देखिए बहुत छोटी रेंज है। रेंज बाउंड मार्केट में आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान देकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाए और अपना डिसीजन ले तो काफी इजी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट रखा है। अब ये मंथली चार्ट तो हमने देख लिया। आप देखिए रेंज बाउंड एक्शन है। ऑब्वियसली यहाँ पर दो इंडिकेटर्स जो है हम इनको डेली पर डिस्कस करेंगे, पर ये मंथली चार्ट है। मंथली पे हमारा 20 एमए जो मार्केट ने पहले भी टेस्ट करा है और एक लॉन्ग टर्म बॉटम बना है अराउंड 16,000। आप देखिए फिर से टेस्ट करा है, 17,200 पे बॉटम बनाया है। अब मार्केट वहीं आया है। तो ये 2023 2022 के लेवल्स जो मार्केट ने टेस्ट करे थे अपने मूविंग एवरेजेस के पास, वहां पर फिर से मिल रहा है। वो एक कहावत है, दैट द बेस्ट फोरकास्ट अ पर्सन कैन मेक, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में है, इज दैट इट विल रिवर्ट टू द मीन। और हो भी रहा है। तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास मार्केट रिवर्ट होता हुआ दिख रहा है। अब हम आ जाएंगे वीकली चार्ट पर। देखिए ये पैटर्न है, ये पैटर्न हमने डिस्कस करा है पिछले वीडियोस में, हमने ये अच्छे से देखा भी और वही प्ले आउट भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में जो हो रहा है और जो हमने डिस्कस नहीं करा हो। सो वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबल एक्शन, और मार्केट फिलहाल उसी में है। हमने फिर ये भी देखा है कि ब्रेड्थ अभी भी वीक है, और हमने ये भी डिस्कस करा है कि देखिए यहाँ से अगर 300-400 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो ऐसा कुछ भी हम मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में जो अपनी सेक्युलर बुल मार्केट में होती है, अगर उसमें सेकेंडरी ट्रेंड से रिवर्सल होता है तो इट्स ओके टू लूज
दैट इनिशियल बुल रन, बट वी विल बी श्योर कि यहाँ से एक बुल रन स्टार्ट हो रहा है। एनी हाउ वो हम कंफर्म करेंगे, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है। जो इंडिकेशन है वो वीकली पर तो ये है कि प्राइस एक्शन जो है अपने एक्चुअली, अगर आप यहाँ पर देखें और मैं इसको इस तरफ आ जाता हूं, तो आप देखें तो ये जो प्राइस एक्शन है ये चुनाव के आसपास का है, हमने ये भी डिस्कस करा, और मार्केट वहीं पे है। अब देखिए डोजी फॉर्मेशन है, डोजी फॉर्मेशन अगर आप देखें वीकली चार्ट पे, डोजी बोलता है इनडिसीजन। इनडिसीजन मींस देयर इज अ लैक ऑफ कंफ्यूजन, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड जो बियरिश ट्रेंड है उसमें एग्जॉशन आप बोल सकते हैं। पर डोजी सिंपली मींस इनडिसीजन, इनडिसीजन पे जिसने भी कैप्चर कर लिया वो ट्रेंड बना सकता है। यहाँ पर बेयर्स या बुल्स दोनों हो सकते हैं, पर कौन होगा हम प्रोबेबली देखेंगे। तो ये आप देखें वीकली चार्ट पर है, वीकली में तो हम 2050 के नीचे ही है। अब आ जाते हैं मोर इम्पोर्टेंटली द मेन एंड द चेरी ऑन द केक इज डेली चार्ट। डेली चार्ट पर देखिए जो नेट न्यू हाई नेट न्यू लो है उसमें थोड़ा सा एक, आप देखिए एक, आप बोल सकते हैं कि रिलीफ आया है, राइट, देयर इज अ रिलीफ टू इट। सेकेंडली, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव बिलो मूविंग एवरेज, आप ये देखिए कि 80% से ज्यादा स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे है। ठीक है, अब ये नंबर एकदम तो चेंज होगा नहीं, अगर चेंज होगा तो सबसे पहले जो मूविंग एवरेज को वो ब्रीच करें वो कौन सा होगा, वो होगा 20 और 50 वाला, तो और खराब रीडिंग है, 14% ही है उसके ऊपर और 10% ही है 50 के ऊपर, तो इनमें चेंज आना चाहिए। तो जब ये ग्रीन ऊपर जाएगा और ये रेड 20 और 50 के ऊपर अपने निकलेंगे मूविंग एवरेजेस, तब तो हम समझ सकते हैं। हाँ, ये जरूर बता रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड लेवल्स पर है। अब इतनी ओवरसोल्ड रीडिंग्स हमने लास्ट टाइम देखी थी कि देखिए इतनी ओवरसोल्ड रीडिंग्स पे मार्केट जब आया था तब हमने एक मेजर बॉटम बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो दो आप बोल सकते हैं कि चुनाव के समय का था, या फिर वो 2023 में देखिए यहाँ पर एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड के बाद एक मार्केट ने ब्रीफ टाइम स्पेंड करा था और अपवर्ड मोमेंटम आया था। यहाँ पर हम जस्ट प्रिपेयरिंग यू कि आप सरप्राइज ना हो अगर एक रैली आया तो। एनी हाउ, कौन से ऐसे लेवल्स है जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम आ जाएंगे आवरली चार्ट पर, और ये इंडिकेटर सब हटा देंगे। तो ब्रेड फिलहाल वीक है, ब्रेड में इतना कुछ चेंज नहीं आया है, पर पॉसिबल एक ओवरसोल्ड लेवल से क्या एक रिवर्सल आ सकता है। हम जाएंगे फटाफट से निफ्टी आवरली चार्ट पर। अब निफ्टी का ये आवरली चार्ट है, और ये आवरली चार्ट के हिसाब से हम जाएंगे फिर अपनी एक्सेल पर। एक्सेल पे जाकर हम देखेंगे मोर इम्पोर्टेंटली क्या रणनीति होगी। तो बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे हम, एफआईआई का डेटा डिस्कस करेंगे, एफआईआई डीआई का डेटा के बाद हम इंडेक्सेस का हीट मैप देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बाद हम पुट कॉल रेशियो देखेंगे क्या कुछ चेंज है, क्या कुछ डायरेक्शनल मूवमेंट आ सकता है। उसके अलावा हम पुट कॉल रेशियो के बाद डेटा फ्रंट पे जाएंगे। डेटा फ्रंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली टूवर्ड्स दी लेटर एंड ऑफ फरवरी लास्ट वीक। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर और रणनीति डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी फेब की फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है 22,799 की हुई है, राइट। अब ये 22,799 की हुई है, तो सपोर्ट क्या है, देखिए पहला सपोर्ट जो बन जाता है वो 22,680। 22,680 इसलिए कि जब मार्केट ने जून 6 के आसपास जब रिबाउंड करा था वो 22,680 पे काफी एक अच्छा सपोर्ट लिया था और वहां से अपवर्ड मोमेंटम दिया था। तो वो पहला, अगर ये टूटता है तो वी आर गोइंग टू गो एक्सट्रीम डाउन, बट वी आर ऑलरेडी वेरी डाउन। आप समझिए कि इतने डाउन होने के बाद इट वुड हैव टू टेक अ लॉट ऑफ पैनिक टू बी क्रिएटेड कि मार्केट 600 पॉइंट 3 से 4% और गिरे, तो उसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक प्रोलॉन्ग्ड आप बोल सकते हैं सेकेंडरी ट्रेंड में है जो काफी एग्जिस्ट हो चुका है पिछले 5 महीने से। सेकेंडली, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सीधा 22,000 सपोर्ट बनता है, जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ आता है, 22,000 के आसपास आएगा। पर अगर यहाँ से रिवर्सल आए तो कौन से इनसे लेवल्स है, देखिए अगर मार्केट 22,680 22,700 पे सपोर्ट लेता है तो अपवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, देखिए पहला अपवर्ड रेजिस्टेंस है 23,045, जो ये स्विंग हाइज बने थे। अब ये स्विंग हाइज बने थे तो ये पहला रेजिस्टेंस बन भी जाएगा और मार्केट शायद इसी रेंज में वापस आए। अगर ये ब्रेक करता है तो वी मे सी 23,300। तो 23,045 और 23,300 ये दो ऐसे लेवल्स है जो ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, देखिए रणनीति जो मैं बताऊं साइडवेज है, पर यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि मार्केट में एक रिबाउंड आ सकता है। तो मुझे लगता है 22,680 22,750 ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, एकदम से डरे ना। स्ट्रैटेजी पिछले हफ्ते हमने बोला था देखिए ओवरसोल्ड है तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें, पर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से
अगर एक रिबाउंड आ सकता है तो आप यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मत करें, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे के लेवल्स पे हैं। अब हम जब ऑलरेडी लोस पे बंद हुए हैं तो हमारा स्टॉप लॉस देखिए आप कितना बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 22,800 पे मार्केट बंद हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस 23,045, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स। That doesn't make sense, right? So we need to see a rebound as well. We are oversold. We are at extremely oversold levels. So यहाँ पे थोड़ी सी cautious approach रखें। I'm not saying that this can be a bottom, but we need to be cautious. At the same time, अगर 23,300 के ऊपर मार्केट बंद होता है तो we may see a bottom in place and market can go further up. ये रही निफ्टी के बात। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड हमने लास्ट हफ्ते डिस्कस करा था। ये बैंक निफ्टी में कोई एक्सपेक्ट नहीं था ट्रेंड, और हुआ भी वैसा ही। तो ये हम बैंक निफ्टी के फटाफट पहले वीकली चार्ट पर चल देते हैं। और हुआ भी वही, हम एक रेंज बाउंड मार्केट में रहे। हमने बोला ऊपर देखिए आप 49,500, नीचे ऑलमोस्ट 49,000, 48,900 इज वेयर मार्केट कैन टेक सपोर्ट, और वैसा ही रहा मार्केट काफी कुछ। ये वीकली चार्ट है, वी एक्सपेक्ट इट टू बी फर्दर रेंज बाउंड। हम डेली चार्ट पर आकर देखते हैं तो वी आर स्टिल इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ये जो कैंडल की रेंज है मार्केट ने जो बनाई थी 12 फरवरी को, अभी भी मार्केट उसी रेंज में है। तो हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। कौन से ऐसे लेवल्स है जिनका हमको ध्यान रखना है, तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए 48,980, ऑलमोस्ट 49,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। पहला जो इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है वो हो जाता है 48,500, जो इस लेवल्स पर है। मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी थी तो ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। उसके नीचे जाता है मार्केट तो 48,080, 48,120 इज द सपोर्ट। रेजिस्टेंस ऑन द हायर एंड 49,490। ये जो स्विंग हाइज बने हैं मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया है, और देखिए उसके ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट जो उसके नीचे खुला और पूरा उसी के नीचे रहा। तो ये जो स्ट्राइक है ओआई के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑन द आउटसाइड 49,970 दूसरा रेजिस्टेंस है। इसमें मैं यही सलाह दूंगा कि मार्केट फिलहाल ये साइडवेज है, एंड इसमें आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब साइडवेज मार्केट है तो विपसॉज रहेंगे। इससे अच्छा मेरे ख्याल से आप निफ्टी पर ध्यान दें, और स्पेशली निफ्टी जब 22,700, 22,750 के आसपास दिखे तो आई थिंक वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि एक्शन पूरा वहां पर है और ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है जो बैंकिंग स्टॉक्स को स्पेसिफिकली अफेक्ट करेगा। एनी हाउ इसके बाद हम आ जाते हैं एफ आई आई डी आई। ये नंबर अभी भी वैसा का वैसा ही स्थिर है। एफ आई आई आर इन कंटिन्यूस सेलिंग मोड। एक हमको छोटा सा ब्लिप बोल सकते हैं दिखा था जो 18 फरवरी को था, जब उन्होंने 4,500 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। एट द सेम टाइम उस समय आप देख सकते हैं कि डीआईएस ने भी बाइंग करी थी, पर ये सडनली देन चेंज, एंड इन द सेम टाइम लास्ट 2 डेज में एफआईआई ने सेलिंग करी है। तो एफआईआई की तरफ से कोई उधर रिलीफ नहीं है और इतनी जल्दी आएगा भी नहीं until there is some shift in the trend। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आपको वीडियो स्टार्ट करा था मैं आपको यही बोल रहा था कि चाइना का एचके मार्केट, एचएसआई इंडेक्स देखें आप फिलहाल, तो वो अपने 2022 के उच्चतम स्तर पर है। तो आप समझ सकते हैं ये जो फियास्को स्टार्ट हुआ था तब हुआ ही तब था जब चाइना ने एक पॉलिसी शिफ्ट करा था और लिक्विडिटी इंफ्यूज करी थी और एकदम से मार्केट में सेलिंग आई थी। तो हम सबने बोला था कि चाइना पैसा जा रहा है, तो हम शायद उस चीज को भूल गए हैं। बट चाइना अगर मार्केट 2022 के स्तर तक आ चुका है, रिबाउंड दे चुका है अच्छा खासा, नीचे से 15% का, तो आप समझिए कि अभी भी इतना बड़ा शिफ्ट एकदम जो आया है ग्लोबल स्केल पे उसमें इंडिया इम्पैक्ट हुआ है। तो एफआईआईएस फिलहाल तो सेलिंग मोड पर ही है। डीआईएस का डेटा ऑब्वियसली पॉजिटिव है। इंडाइसिस हीट मैप में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हमको देखने को मिली है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट, अगर आप देखें तो बीएससी का जो शेयर्स है, स्पेसिफिकली मेटल के जो स्टॉक्स हैं, उनमें हमको तेजी देखने को मिली है। फार्मा, टेलीकॉम, हेल्थ केयर एंड ऑटो, निफ्टी ऑटो, टेस्ला के एक कमेंट के बाद ऑटो स्पेस में भी वो आया है गिरावट। हेल्थ केयर, मीडिया, तो इन सब में एक गिरावट देखने को दी है। मेटल स्पेस में तेजी देखने को मिली, हो सकता है कि वहां पे हमको कुछ एक और ट्रैक्शन देखने को मिले। एट द सेम टाइम डाइवर्सिफाइड जो स्टॉक्स रहते हैं उनमें भी हमको देखने को मिला है। ये तो हुई फिलहाल हमने इंडाइसिस की बात। सेक्टर्स में कहाँ कहाँ है, तो अब वो डाइवर्सिफाइड के अलावा आप देखें तो मेटल्स एंड माइनिंग हमने देख चुके हैं। बाकी सारे जो फूड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, मीडिया, फॉरेस्ट, मटेरियल्स, हार्डवेयर, इन सब में हमको
एक तरह से वीकनेस ही देखने को मिली है। ये तो काफी कम है। जब हमने लास्ट वीडियो देखा था, आप माने, स्मॉल कैप और ये जो थे 10-10%, 12-12% डाउन थे एक ही हफ्ते में। तो वो तो काफी, अब उस तरह से हमको आप देखें तो रिलीफ ही है कि बहुत कम गिरावट है। पर सेलिंग प्रेशर आप देखिए कंटिन्यूड है, कोई वहां पर रिवर्सल नहीं आया है एकदम। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखिए निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है ये, और यहाँ पर मैं पेन लेकर थोड़ा सा आपको समझाऊं। राइट, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखिए, 22,800 हमारा एट द मनी स्ट्राइक बन जाता है। अब कॉल्स फ्रंट पे आप देखिए 23,000, 22,900, ये दो जहां पर सबसे ज्यादा हमको एक सेलिंग आप बोल सकते हैं देखने को मिल रही है। और नीचे अगर आप देखें तो पुट्स में जो लाइन इन द सैंड है वो 22,500 है। अगर इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 22,700 यहाँ पर है पुट्स। तो सबसे ज्यादा जो पुट्स के अगर आप चेंज देखें तो वो आता है वही 22,500 के लेवल्स पर। और अगर आप रेंज के हिसाब से देखें तो फिलहाल मुझे लगता है ऑन द डाउन साइड 22,700, ऑन दी अपसाइड सबसे ज्यादा जो मिलता है वो 23,000। तो ये एक प्रोबेबल रेंज आने वाले हफ्ते के लिए रहेगी। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का काफी म्यूट हो चुका है जब से वीकली गया है। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है फिलहाल ओपन इंटरेस्ट का, वो ऑन द डाउन साइड 48,500 पे पुट्स के फ्रंट पे है, ऑन द हायर साइड 49,500। ये जो 1000 पॉइंट के रेंज है ना बैंक निफ्टी में, यूजुअली इसी की जोड़ी बनती है। और ये आप, हम लोग इतने हफ्ते से एक साथ वीडियोस कर रहे हैं, देख रहे हैं बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट जो ऑलमोस्ट आता है, वो इसके लिए ऑलमोस्ट 2% काइंड ऑफ एक वो हो जाता है कि 500 पॉइंट इधर या 500 पॉइंट उधर। राइट, तो ये बना हुआ रहता है। पर जो चेंज आया है ओआई में वो देखे तो कहाँ है, 49,000 पे देखिए बंद हुई है। 49,200 पे सबसे ज्यादा कॉल्स के ओआई में है। और पुट्स में अगर देखें तो नीचे में ये आता है 48,500। तो ये प्रोबेबल है एक रेंज ऑन द अपसाइड। देखिए आप, काफी मल्टीपल रेजिस्टेंसेज है ऑन द डाउन साइड। काफी दूर आप देखें तो 48,500 है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फिलहाल रेंज ही लेने वाली है, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। प्रोबेबली ऑप्शन सेलर्स के लिए एक आप बोल सकते हैं कि सुपर बॉल हो सकता है। पर निफ्टी में हमको ज्यादा एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रैक्शन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो देखें निफ्टी का, तो पुट कॉल रेशियो में हम देखिए जो आपका ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो है उसमें हम इतने एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं है, काफी एक वहां पर आप डाइवर्जेंस देखें। पर ऑन द वॉल्यूम फ्रंट हमको एकदम से ट्रैक्शन देखने को मिला एंड दिस इज ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी, तो ये हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो हाँ, बैंक निफ्टी में ओआईपीसीआर अपने न्यूनतम स्तर पर है। तो ये वाला जो हमने लेवल्स पे डिस्कस करें, आप उनका ध्यान रखें कि नीचे में अगर आप देखें बैंक निफ्टी तो 49,000 की क्लोजिंग है, तो 49,400 का जो स्ट्राइक है हमने वो बोला है, 48,500 उसकी जो स्ट्राइक है वो बोला है, वो उसका ध्यान रखेगा क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये देखिए म्यूटेड है वॉल्यूम के हिसाब से, इतना कोई इसमें ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली रेंज बाउंड रहेगा। निफ्टी का हम जरूर बोल सकते हैं कि हाँ, वहां पर आपको एक वोलैटिलिटी देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम डेटा फ्रंट देखिए, डोमेस्टिक फ्रंट पे है डेटा, पर जो क्रिटिकल डेटा है, ये बैंक लोन का ग्रोथ रेट है, डिपॉजिट का है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट है। ये ठीक है, आप इसके नीचे देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर 5.4% था प्रीवियस, फोरकास्ट है 7%। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवाइवल इन दी इकोनॉमी पे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी फोकस करा है, आरबीआई ने भी फोकस करा है, और ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आने वाले हफ्ते। और कब आ रहा है ये, आप देखिए फ्राइडे को आ रहा है। तो जितना प्राइस एक्शन होगा आप मानकर चलिए डोमेस्टिक मार्केट में फ्राइडे के पहले होगा, और थर्सडे को तो एक्सपायरी है ही। एट द सेम टाइम फिस्कल ईयर जीडीपी ग्रोथ सेकंड एस्टिमेट, इसके अलावा आप देखिए इंटरनेशनल फ्रंट पे, ये यूएस में आ जाते हैं हम, तो यूएस में भी जो क्रिटिकल डेटा है जिनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है वो आएगा थर्सडे। तो जीडीपी का जो इनका डेटा आएगा तब तक कि हम बंद हो चुके होंगे, पर जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका सेकंड एस्टिमेट आएगा। पिछली बार 3.1 था, कंसेंसस 2.3 है, फोरकास्ट 2.3 है। और हमने बताया था जेरोम पॉवेल जो फेड के चीफ है, उन्होंने बोला था वी आर नॉट देयर येट विद द मेजर्स दे हैव टेकन ओवर द लास्ट 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग विद द इंटरेस्ट रेट्स। तो वो एक इंपॉर्टेंट डेटा है इंटरनेशनल फ्रंट पे। उसके अलावा फ्राइडे को भी डेटा है। तो जो भी एक्शन है, पॉइंट इज ऑन थर्सडे इन यूएस मार्केट, तब तक हम बंद हो चुके होंगे।
एंड ऑन फ्राइडे वी हैव अवर ओन. तो जो वोलेटिलिटी है हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे को बने, बट जो मार्केट है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, so it will try to discount every single thing. So there will be a lot of volatility specifically from Wednesday, Thursday को एक्सपायरी आप ध्यान में रखिए, वेडनेसडे से हो सकता है, होने को तो वो मंडे से भी हो सकता है, पर जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ेगी. और निफ्टी में हमने आपको लेवल्स बता दिए और मैंने स्पेसिफिकली बोला हम बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल्स पर है और हमने कॉशियस रहने की सलाह दी है. इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे. दीज आर द नंबर्स यू विल हैव टू लुक फॉरवर्ड टू. इन्हीं के बेस पे स्ट्रैटेजी बनाई है. यहाँ पर सेल ऑन राइज की कोई स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल पर बंद है. हम यहाँ से इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर इस सेल ऑन राइज नहीं बोल सकते. तो जब लोअर लेवल पे रहते तो आप एक थोड़ा कॉशियस रहिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए. आई थिंक बाय मंडे closing or Tuesday morning, you will see a kind of a total directional move in the market. With this, I'll end this video. I hope you have a great week ahead and have a happy experience while you're making the trading decisions using stock. Thank you so much. Bye bye.